दोस्तों, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप किसी काम को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद आपका ध्यान भटकने लगता है और आप उसी काम पर टिक नहीं पाते और फिर आपको खुद पर ही गुस्सा आता है कि आप फोकस क्यों नहीं कर पा रहे। दोस्तों, शुरुआत में ये चीज़ बहुत छोटी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है और फिर आप महसूस करने लगते हैं कि आप लंबे समय तक किसी भी काम पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं और आपका माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर आप भी ऐसी चीजें समझना चाहते हैं और अपनी डेली हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, सच ये है कि फोकस की कमी अचानक नहीं होती, बल्कि ये धीरे धीरे आपकी डेली हैबिट्स की वजह से डेवलप होती है और आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शन का आदी बन गया। दोस्तों, आज के समय में सबसे बड़ा कारण है लगातार डिस्ट्रैक्शन, जैसे बार बार मोबाइल चेक करना, नोटिफिकेशंस देखना या बिना किसी ज़रूरत के सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। और ये चीज़ आपके ब्रेन को शॉर्ट अटेंशन की आदत डाल देती है। दोस्तों, जब आपका ब्रेन बार बार छोटी छोटी चीज़ों में अटेंशन शिफ्ट करता है, तो वो डीप फोकस में जाने के बजाय क्विक स्विचिंग का आदी हो जाता है। और यही कारण है कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर ध्यान लगाना चाहते हैं, तो आपका माइंड बार बार भटकता है। दोस्तों, एक और कारण है मेंटल ओवरलोड। जब आपके दिमाग में बहुत सारी बातें एक साथ चल रही होती हैं, जैसे फ्यूचर की चिंता, पास्ट की बातें या पेंडिंग कामों का प्रेशर, तो आपका माइंड क्लियर नहीं रहता और आप किसी एक चीज पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। दोस्तों, कई बार ये भी होता है कि आप फिजिकली थके हुए होते हैं, आपकी स्लीप पूरी नहीं होती या आपका रूटीन इर्रेगुलर होता है और इसका सीधा असर आपके फोकस पर पड़ता है, क्योंकि टायर्ड माइंड ज्यादा देर तक कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता। दोस्तों, यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात समझने की ये है कि आपका माइंड हमेशा उसी डायरेक्शन में जाता है जहाँ उसे बार बार प्रैक्टिस मिलती है, और अगर आप उसे बार बार डिस्ट्रैक्शन देते हैं तो वो डिस्ट्रैक्शन में ही कंफर्टेबल हो जाता है। दोस्तों, लेकिन अच्छी बात यह है कि फोकस एक स्किल है जिसे आप धीरे धीरे डेवलप कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी कॉम्प्लिकेटेड मेथड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सिंपल हैबिट्स ही काफ़ी होती हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो पाएंगे कि जब आप एक समय पर सिर्फ एक ही काम करते हैं और खुद को डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखते हैं, तो आपका माइंड धीरे धीरे सेटल होने लगता है और आपका फोकस इंप्रूव होने लगता है। दोस्तों, इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और एक समय पर सिर्फ एक टास्क पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप एक साथ कई काम करने की कोशिश करते हैं तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाता है और फोकस कमजोर हो जाता है। दोस्तों, एक और इफेक्टिव हैबिट ये है कि काम करते समय अपने मोबाइल को थोड़ा दूर रखें या नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, क्योंकि वही छोटी छोटी इंटरप्शंस आपके फ्लो को बार बार तोड़ती हैं और आपको वापस फोकस में आने में समय लगता है। दोस्तों, इसके अलावा जब आप अपने माइंड को थोड़ी रेस्ट देते हैं, जैसे कि बीच बीच में शॉर्ट ब्रेक्स लेते हैं, तो आपका ब्रेन फ्रेश रहता है और आप ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस काम करने से माइंड थक जाता है। दोस्तों, आप एक और चीज ट्राई कर सकते हैं कि काम शुरू करने से पहले अपने माइंड को क्लियर करें। कुछ सेकंड डीप ब्रीदिंग लें ताकि आपका ध्यान प्रेजेंट मोमेंट में आ सके और आप ज्यादा स्टेबल महसूस करें। दोस्तों, धीरे धीरे जब आप इन हैबिट्स को फॉलो करते हैं तो आप खुद नोटिस करेंगे कि पहले जहां आप बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, अब आप ज्यादा देर तक एक ही काम पर टिक पा रहे हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगता है। दोस्तों, और यही छोटी छोटी जीतें आपको मोटिवेट करती हैं कि आप आगे भी अपनी हैबिट्स को बेहतर बनाते रहें और यही प्रोसेस आपको लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग फोकस देता है। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि फोकस ओवरनाइट इंप्रूव नहीं होता, बल्कि ये कंसिस्टेंसी से धीरे धीरे बेहतर होता है और हर दिन का छोटा एफर्ट मिलकर बड़ा रिजल्ट देता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका माइंड क्लियर रहे, आप अपने काम को समय पर पूरा कर पाएं और आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, तो आज से ही अपनी डेली हैबिट्स पर ध्यान देना शुरू करें और खुद को डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा दूर रखने की कोशिश करें। दोस्तों, क्योंकि आपका फोकस बाहर की दुनिया से ज्यादा आपके अंदर की हैबिट्स पर डिपेंड करता है और जब आप उन हैबिट्स को सही कर लेते हैं तो आपका माइंड अपने आप स्टेबल और फोकस्ड होने लगता है। दोस्तों, अंत में बस इतना याद रखें कि छोटा सा चेंज भी बड़ा फर्क ला सकता है अगर आप उसे रोज रिपीट करते हैं, और यही कंसिस्टेंसी धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है।